रेस्ट एंड मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्विंग का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, कैसे इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में है द वेलोसिटी ऑफ अ कार एट 10:50 AM इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड 10:52 इज 80 किलोमीटर पर आवर, अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए, यहाँ पे एक टर्म है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपको क्या समझना चाहिए? एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोनों अलग अलग चीज है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका स्पीड चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसका अगर स्पीड चेंज नहीं करता है तो वो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब जितना से चला लगातार उतना ही से चलते जा रहा है। कभी कभी आपका अगर मूड ऑफ है, बाइक चला रहे हैं आप, तो लगातार एक ही स्पीड से 40, 45, 50 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लेकिन जब आप ज्वेली मूड में होते हैं तो क्या करते हैं? कभी एक्सेलेरेटर ज़्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका दूसरा क्या कहता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने किस तरह से डिफाइन किया था? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो जहाँ कहीं पे भी एक्सेलरेशन का बात आ जाए, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड बदलेगा। इस बात का एकदम आप क्लियर कर लीजिए कि आपका स्पीड बदलेगा, लेकिन स्पीड बदलने का जो रेट होगा ना, वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे मैं रख करके बताता हूँ, ये वेलोसिटी हो गया, ये हम आपका टाइम हो गया, और ये स्लोप हम लोग का क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का। यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। मतलब कहने का है कि पहला अगर 1 सेकेंड में 2 मीटर वो चला है, तो अगले 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 4 चलेगा। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 6 चलेगा। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 8 चलेगा। तो ये हम लोग का बता रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन वो रेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जितना से वो चढ़ेगा उतना ही से गिरेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए, और एक होता है रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं, है ना। तो ये स्पीड को डिक्रीज करता है जब ब्रेक लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे अगर डाटे का बात करें तो यहाँ पे हम लोग का है, देखिए, ये हम लोग का हो गया इनिशियल स्पीड, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड हो गया। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉन चेंजेबल होगा हम लोग का फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू, और नीचे में t। अब टाइम हम लोग का कहाँ से आएगा? v तो हम लोग का दिया हुआ है, पता चल गया, v है हम लोग का 80, u भी हम लोग को पता है, u है हम लोग का 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम देखिए, यहाँ पे 10:50 है और यहाँ पे 10:52 है, तो टाइम कितना हुआ? टाइम इक्वल टू 2 मिनट। अब बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ये देखिए, टाइम यहाँ पर ऊपर में क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम यहाँ पर दे रखा है मिनट में। अगर आपको ऐसा यूनिट का कॉन्सेप्ट पता हो तो हम लोग डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो या तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कर देंगे चेंज, और नहीं तो ये जो मिनट है ना, इसको आवर में चेंज कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए, यूनिटरी मेथड में क्या होता है? जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे 60 मिनट में हम लोग का होता है 1 आवर्स। कन्वर्ट करना हम लोग को आवर में, तो आवर में हम लोग इधर रखेंगे राइट हैंड साइड में। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कितना? 2 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट का निकाल लेंगे। 1 मिनट में होगा 1/60, और 2 मिनट में होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हम लोग का हो जाएगा 30, है ना। 2 मिनट में कितना हो गया? 1/30 आवर्स। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? अब हम लोग का हो गया फाइनल वेलोसिटी 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 1/30।
अब डबल डिवीजन यहाँ नहीं होगा तो नीचे से 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हो गया हम लोग का 20 इंटू 30 और यहाँ से हम लोग का आंसर हो जाएगा एक्सेलेरेशन का 3 दूनी 6 और ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज स्पीड ऑफ ए बाईसाइकिल एन एथलीट एंड अ कार इज 18 किलोमीटर पर आवर, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। Which of these is the fastest and which of these is slowest? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड किसका किसका दिया है, बाईसाइकिल का, एथलीट का और कार का, तीनों का रेस्पेक्टिवली दिया है। तो बाईसाइकिल का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद एथलीट का है, उसके बाद कार का है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फास्टेस्ट कौन है, स्लोएस्ट कौन है। तो सबसे पहले एथलीट है 18 किलोमीटर पर आवर, जो दौड़ने वाला बंदा है वो 18 किलोमीटर दौड़ जाता है 1 घंटा में, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये बाईसाइकिल का है, एथलीट का है यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड और कार का है 2 किलोमीटर पर मिनट, है ना, 2 किलोमीटर पर मिनट। ये तो हम लोग का हो गया डाटा क्वेश्चन से। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ मीटर पर सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर पर मिनट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को ना एक यूनिट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर हम लोग चेंज करें तो कितना, 5/18 काट दिए तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एथलीट जो है, बाईसाइकिल जो है क्या है, एथलीट से स्लो है। एथलीट का है 7 मीटर पर सेकेंड और इसका है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे किसको, इसको। यहाँ है 2 किलोमीटर और टाइम दे रखा है मिनट में, लेकिन हमको चेंज करना है सेकेंड में। तो 2 किलोमीटर को हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 इंटू 1000 और 1 मिनट को हम लोग कर सकते हैं 60, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड करना है तो हम लोग का हो गया ये, और ऊपर में हो गया हम लोग का 100। तो इसको कर देते हैं हम लोग 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, ये हो गया 50 दूनी 100, ये हो गया 50, 50 दूनी 100, 10 इंटू 10/3 काट करके देखते हैं, 3 का टेबल में 3 3 9, ठीक है, पॉइंट डाल दिए, 3 3 9 पॉइंट कर दिए। तो ये हम लोग का हो गया 33 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे फास्टेस्ट हम लोग का ये हो गया और सबसे स्लोएस्ट हम लोग का हो गया बाईसाइकिल वाला। यही था, काफ़ी इजी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। अगर आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको काफ़ी इजी होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन इससे रहते ही हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार का वर्ष 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं किया हुआ है, स्पीड लगातार कितना रखा हुआ कार 60 का, और उससे 30 किलोमीटर तक वो गया, ठीक है। उसके बाद एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए 2 है, पहला 30 किलोमीटर और दूसरा 30 किलोमीटर। पहले को कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से और दूसरे को कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना। ये हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ डाटा। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हम लोग को निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकाल पाए, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। अब इस देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जोड़ लेते हैं, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर हम लोग का कितना हो गया, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम, अब टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो क्या होगा, टाइम को इधर रखना है, बाकी सबको इधर भेज देना है। टाइम इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस बटा में स्पीड t1, इसको अगर t1 मान ले और इसको t2 मान ले तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हम लोग का है 30 और स्पीड कितना है 60, तो हम लोग का हो जाएगा 1/2 मतलब आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट कर सकते हैं या हाफ आवर्स कर सकते हैं। t2 का अगर बात करें, t2 का बात करें तो हम लोग का था डिस्टेंस वही सेम है और स्पीड कम हो गया 3/4। तो टोटल टाइम का अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस तो हम लोग का यहाँ पे 60 है, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम का बात करें अगर हम लोग तो टाइम हम लोग का है 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम हम लोग को लेना पड़ेगा, यहाँ से 60 ऊपर छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ 4 और 2 का एलसीएम हम लोग का क्या होगा 2, 4, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें 1, 2, 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 हो जाएगा और नीचे में 3 है तो 3 ही रहने दीजिए, ये हो गया 5। और ऊपर में ये जो डबल डिवीजन में चला गया ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा 60 × 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 का टेबल में 5 बार में शायद 60 आता है, यहाँ हो गया 12 और 12 × 4 12 चको 48, ये 48 हम लोग का आंसर। देखते हैं किसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो ये तो 48 हम लोग का क्या आया है, 48 हम लोग का आया है एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग को टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगा। तो टाइम यहाँ पे देखिए निकल चुका है हम लोग का, टाइम हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना आया 5/4, 5/4। अब देखिए 5/4 कहने का मतलब क्या है, मैं जब फ्रैक्शन का वीडियो बना करके डालूंगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझना, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 5/4 हम लोग किसको डिवाइड किए, आवर्स को, तो 1 घंटा को अगर हम लोग 4 टाइम में डिवाइड किया मतलब 60 मिनट को डिवाइड किया हम लोग कितना में 4 टाइम में, तो कितना हो गया 15-15 मिनट का 4, तो 15 चको 60 और ऊपर में लेकिन हम लोग को है 5, तो हम लोग को 60 तो हो ही गया और 60 + 15 तो हम लोग का हो गया 1 आवर्स और 15 मिनट, ये टाइम लगाया है इसको कंप्लीट करने में, जर्नी 1 आवर 15 मिनट है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।